सुबह का समय रामधन एक चौकी पर बैठा हुक्का पी रहा है। सामने उसकी दो बेटियां गोमती चाल चलन में तेज, अकड़ भरी, बट हमेशा पापा को खुश करने वाली। कावेरी सरल, शांत, दयालु, पर अंदर से बहुत मजबूत। तो बताओ, तुम दोनों में से कौन किसके भाग्य की रोटी खाती है? गोमती मुस्कुराकर आगे बढ़ती है। पिताजी, मैं तो आपके भाग्य की रोटी खाती हूँ। आप हैं तभी हम हैं। रामधन बहुत प्रसन्न होकर सिर हिलाता है। अब बारी कावेरी की। पिताजी, मैं अपने भाग्य की रोटी खाती हूँ। जो किस्मत लिखेगी वही पाऊंगी। आंगन में सन्नाटा। गोमती हंसी दबा नहीं पाती। देखा पिताजी, इसे आपके परिश्रम में विश्वास नहीं, बस भाग्य भाग्य करती रहती है। अगर अपने भाग्य पर इतना भरोसा है तो ठीक है, भाग्य ही तुझे जहां ले जाएगा वहीं भेजूंगा। कावेरी चुप। सुबह का समय, गांव चौराहा। दूर से एक कुष्ठ रोगी सा दिखता आदमी चलता हुआ आता है। ये तो कोढ़ी है, कोई पास न जाए। कहते हैं दूर पहाड़ों से आया है, पता नहीं कौन है। रामधन उसे देखता है, मुस्कुराता है। कावेरी, तेरा भाग्य तेरे सामने खड़ा है, इसी को तू अपना पति मानेगी। यदि यही मेरी किस्मत है तो मैं तैयार हूँ। गोमती के चेहरे पर विजय की चमक। कावेरी चुपचाप उस कोढ़ी जैसे आदमी के साथ जा रही है। लोग ताने मारते। देखो बदकिस्मत, कोढ़ी के संग भेज दे। भाग्य भाग्य बोलने की यही सजा मिली होगी। कावेरी बस शांत खड़ी सुना करती है। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, मैं मजबूर नहीं करूंगा। पति मेरा भाग्य होता है, मैं साथ चलूंगी। कोढ़ी की आंखों में हल्की नमी। सुबह की धुंध। कावेरी अपने पति के साथ राज्य की ओर लौट रही है। कावेरी, जिस निष्ठा से तुमने मेरा साथ निभाया, मैं जीवन भर उसका प्रतिदान नहीं कर पाऊंगा। स्वामी, पति की सेवा कोई उपकार नहीं, पति की पीड़ा ही पत्नी का धर्म है। राजा मुस्कुरा देता है, सम्मान से। राज्य के सैनिक राजा को लौटते हुए देखकर अवाक रह जाते हैं। राजा लौट आए, ऋषि वचन सत्य निकला। राज्य के लोग फूल बरसाते हैं। राजा आदित्य वर्मा हाथ उठाकर घोषणा करते हैं। मेरे श्राप को तोड़ने वाली यह मेरी रानी कावेरी है। आज से राज्य की आधी भूमि इसको समर्पित। भीड़ स्तब्ध। एक साधारण लड़की रानी बनी। कावेरी को पहली बार रानी का कक्ष दिखाया जाता है। महारानी, यह आपका राजमहल है और ये आपकी दासियां आपकी सेवा में। मैं रानी भले हूँ, पर दिल से आपकी बहन हूँ। मेरे साथ सम्मान से रहना। गोमती का महल जैसा घर। एक पड़ोसन दौड़ते हुए आती है। अरे गोमती, सुना, तुम्हारी छोटी बहन कावेरी अब एक बड़े राज्य की रानी बन गई। क्या? वो कावेरी जो कोढ़ी से ब्याही गई थी? हाँ, और रानी बन गई। सुना है आर्षि ने वरदान दिया है। असंभव। उस जैसी साधारण लड़की रानी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गोमती अपने पिता से चिल्ला रही है। पिताजी, आपने गलत किया। रानी तो मुझे बनना चाहिए था। मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। रामधन गहरी सांस लेते हैं। गोमती, भाग्य की बात समझनी चाहिए थी। भाग्य सबका अपना होता है। भाग्य भाग्य करते रहिए। मेरा क्या? मेरी सेवा, मेरा घर। गोमती, तू सब कुछ पाकर भी कृतज्ञ हो गई है, और कावेरी, उसने कुछ न होते हुए भी सब पा लिया। गोमती यह सुनकर और भड़क जाती है। गोमती अपने पति से झगड़ रही है। तुम्हें महत्वाकांक्षा ही नहीं, कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। देखो कावेरी कहाँ पहुँच गई और मैं यहीं अटकी। गोमती, खुश रहो, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ न कुछ कम ही है हमेशा। कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचते तुम। पति चुप, आहत। गोमती अकेली बैठी है।
अगर कावेरी पति की बीमारी से रानी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? अगर मेरा पति बीमार पड़े और मैं उसकी सेवा करूं तो शायद मेरा भाग्य भी चमक जाए। गोमती की शादी एक बड़े धनवान साहूकार परिवार में हो जाती है। कावेरी उसी घर में नौकरानी का काम करने आती है। ओह कावेरी, फर्श ठीक से साफ कर। और सुन, तू भाग्य की बात करती थी ना? देख, मेरा घर, मेरा वैभव, और तू? दीदी, सेवा से मन छोटा नहीं होता। कावेरी का पति एक टूटी सी झोपड़ी में बैठा है। वह अचानक दर्द से कराहता है। काले बादल घूमते हैं। वही अर्शी जिनके श्राप से वह राजा कोढ़ी बना था आता है। अर्शी की आंखें तपती, जैसे क्रोध में सब भस्म कर दें। याद है मेरा श्राप? मैंने कहा था, यदि कोई पत्नी सच्चे मन से पति का धर्म निभा दे तो तेरा कोढ़ मिटेगा। वह लड़की, वह सेवा, यह शक्ति तो तपस्या के बराबर है। बेटी, मैं भिक्षा मांगता हूँ। क्या तेरी सेवा पहले है या मेरा आदर? आप अर्शी हैं, पर मेरा पति बीमार है। पहले पति का धर्म, फिर और सब। अर्शी का चेहरा क्रोध से तप उठता है। जैसे ही दृष्टि कावेरी को छूती है, अर्शी की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। उनके क्रोध के आगे कावेरी की निष्ठा एक ढाल बन गई थी। तप बल मिटाया जा सकता है, पर पत्नी धर्म की शक्ति के आगे देव भी झुकते हैं। श्राप तोड़ता हूँ। वह धीरे धीरे कोढ़ मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप, एक युवा तेजस्वी राजा में बदल जाता है। कावेरी स्तब्ध। तुमने मुझे सिर्फ पति नहीं माना, मुझे जीवन वापस दिया कावेरी। आज से तू अपने पति के साथ उसके राज्य की रानी कहलाएगी। गोमती एक बूढ़े झोला छाप वैद्य के पास जाती है। ऐसी दवाई दो जो आदमी को धीरे धीरे बीमार कर दे। बेटी, यह पाप है। गोमती सोने के सिक्के उसके सामने गिराती है। ठीक है, पर याद रखना, ये दवा धीरे धीरे आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। गोमती अपने पति के पीने के पानी में दवा मिलाती है। बस, अब मेरा भाग्य बनेगा। पति बाहर से आवाज देता है, गोमती, पानी लाओ ना। गोमती मुस्कुराकर कटोरा उठाती है और उसे पकड़ा देती है। कावेरी प्रार्थना कर रही है। राजा उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कावेरी, मुझे लगता है तुम्हारी दीदी के मन में कोई अशुभ विचार उठ रहा है। कावेरी चौंकती है। दीदी पर क्यों? भाग्य का मार्ग सरल नहीं। जो इसे छल से पकड़ना चाहे वह खुद उसमें फंस जाता है। कावेरी प्रार्थना करती है, भगवान दीदी को संभाल लेना। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही है। गोमती का पति बिस्तर पर बैठा है। गोमती, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सीने में जलन है, हाथ पैर भी कांप रहे हैं। अरे आप भी ना, हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं। आइए, ये काढ़ा पी लीजिए। दयाशंकर काढ़ा पीता है। शरीर थोड़ा कांपता है। गोमती, लगता है आज दफ्तर नहीं जा पाऊंगा। गोमती अंदर ही अंदर, शाबाश, दवा काम कर रही है। सुना, साहूकार की बेटी गोमती के पति बीमार पड़ गए। अरे पर वो तो ताकतवर आदमी था। कावेरी की किस्मत तो खुल गई रानी बनकर, पर गोमती का घर तो डूबने लगा है। गोमती दूरी से ये बातें सुनकर चिढ़ जाती है। सब मुझे कावेरी से छोटा दिखाएंगे। देख लेना, मैं भी रानी की तरह भाग्य बनाऊंगी। दयाशंकर अब बहुत कमजोर हो गया है। गोमती, पानी। पर फिर वही दवा मिला देती है। बस कुछ ही दिन, धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी और मैं सेवा करूंगी। फिर मेरा भाग्य चमकेगा। कावेरी रसोई में दासियों संग खाना बना रही है। महारानी, आपके हाथ का खाना तो राजा भी बहुत पसंद करते हैं। आप तो बिल्कुल साधारण औरतों की तरह रहती हैं। कावेरी मुस्कुराती है। रानी होना मेरे कर्म का हिस्सा है, पर इंसान होना मेरे स्वभाव का। तभी एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आता है। महारानी, एक खबर आई है। आपकी दीदी गोमती के पति बहुत बीमार हैं।
क्या, कब, कैसे? लोग कहते हैं अचानक गिरावट आई है। कावेरी राजा के पास दौड़ी जाती है। स्वामी, दीदी के पति बहुत बीमार हैं। मुझे गांव जाना है। दीदी को मेरी जरूरत होगी। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी शक्ति है कावेरी। जाओ, अपनी बहन का साथ दो। कावेरी हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती है और तुरंत निकल पड़ती है। शंकर बिस्तर पर हांफता हुआ पड़ा है। कावेरी धीरे से उसके होठों पर पानी लगाती है। रुक जा कावेरी, तू हमारी जिंदगी में आग लगा देगी। दीदी, आग तुमने लगाई है, मैं बुझाने आई हूँ। कावेरी, तू समझती क्या है? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? क्योंकि ये दवा नहीं, धीरे धीरे शरीर को जलाने वाला जहर है। तू झूठ बोल रही है। मेरा भाग्य खराब है, इसलिए सब मुझे गलत दिखता है। दीदी, हम छोटी थीं, तब तूने मुझे भूख में आधी रोटी खिलाई थी। क्या वही दीदी आज अपने ही पति को इस हालत में देख सकती है? मेरा मन भटक गया था। हर दिन लोग कहते, कावेरी रानी बन गई, गोमती का क्या? मैं बस ये चाहती थी कि दयाशंकर बीमार पड़े तो लोग मुझे दयालु समझें, मुझे जिम्मेदार, मुझे बड़ी, मुझे रानी जैसा मान दें। कावेरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। पर दीदी, इज्जत दवा मिलाकर नहीं मिलती, सेवा करके मिलती है। गोमती फूट फूट कर रो पड़ती है। राजा आदित्य वर्मा अंदर प्रवेश करते हैं। कावेरी खड़ी होकर उन्हें नमस्कार करती है। हाँ महाराज, मैं गलत थी। मैं अंधी हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बढ़ जाएगा। मैं बस अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। दूसरे की रोशनी देखकर अपने घर में अंधेरा फैलाना, यह भाग्य नहीं बनाता, पाप बनाता है। स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई, हमें वैद्य बुलाना होगा। वैद्य के साथ राजा और कावेरी वापस आते हैं। वैद्य दयाशंकर की दवाइयाँ देता है और कहता है, अगर आज रात जहर का असर कम हो जाए तो प्राण बच सकते हैं। गोमती दूर कोने में बैठी रो रही है। कावेरी की राहत की सांस निकलती है। भगवान, इसे बचा लो। मैंने पाप किया है, पर मुझे सुधार का एक मौका दे दो। तभी दयाशंकर की आंखें हल्की सी खुलती हैं। गोमती? हाँ, मैं हूँ। मैं बहुत गलत थी। रोते रोते शब्द टूट जाते हैं। तुमने क्या किया? गोमती चीखते हुए रो पड़ती है। गोमती हाथ जोड़कर फर्श पर झुक जाती है। मैंने झड़ दिया था, पर मारने के लिए नहीं। बस आपको बीमार देखकर मैं लोगों की नजरों में बड़ी बनना चाहती थी। किस्मत सेवा से बनती है, चालाकी से नहीं। तुम मुझे खो देती, गोमती। गोमती रो पड़ती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी गलत राह नहीं चुनूंगी। माफी भी वहीं मिलती है जहां मन सच में बदल जाए। गोमती पहली बार सच में बदल गई थी। दोनों बहनें अपने बचपन के घर में पहुंचती हैं। कावेरी धीरे से बोलती है, याद है दीदी, हम दोनों ने इसी आंगन में खेला था। गोमती आंसू रोक नहीं पाती। और आज मैंने सब कुछ खो दिया अपने कर्मों से। तू बताना, कैसे बनी तू साहूकार? मैं क्यों डूब गई? दीदी, मैंने बस अपने भाग्य की रोटी खाई और पति का साथ निभाया। बाकी सब खुद चलकर आता गया। साहूकार, उनकी दोनों बेटियां सामने हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। काश मैंने खुद भी अपना भाग्य चुना होता। मैंने तो सिर्फ पैसा देखा था, बच्चियों का दिल नहीं देखा। पिताजी, अभी भी देर नहीं हुई। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।